इस अब तक की कमाई कितनी कर ली होगी? उसका 10वां हिस्सा दे दो। अच्छा। मैं दिन रात रागनिया का, दिन रात भजना का, दिन रात सरकार का मैं काम करने तैयार हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा प्रमोट करें हैं, चाहे वो गंद कल्चर है, चाहे वो गन कल्चर है, चाहे वो बदमाशी है, चाहे वो इस तरह की चीजें हैं। मेरा जो विजन एक है कि अपना जो काम धंधा है, कमाई है, उससे तो अपने पूरे पाटे। क्या नहीं लगता कि कलाकार भी कहीं ना कहीं ज्यादा कमाई के चक्कर में और इस तरह की चीजों को सरकार काम किन कलाकारों ने दिया है? जो 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 अपने दम पे ऊपर आवे हैं उनकी तो सरकार काम में कौन देती? तो भाई इस टाइम का सब तो बड़ा सवाल है, सब तो बड़ा सवाल है कि भाई मर्द से किसको हुआ दर्द, मर्द से किसको दर्द हुआ? अरे भाई और सीट पे है ना केवल हरियाणा के, ना केवल बल्कि पूरे देश के, बल्कि वर्ल्ड वाइड स्टार कलाकार मासूम शर्मा। अब तक तो हरियाणा में रुका रोड़ा रहा है या फिर देश में, लेकिन फिलहाल जो है अदर कंट्री में भी मेरे ख्याल तक कोई सा देश नहीं है जड़ा मासूम शर्मा के जिक्र ना चल रहे हो। तो मासूम पहले तो दर्शकों ठाडू ठाडू राम 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 भाई, सारे भाइयों ने, सब दर्शकों ने। तो मासूम मतलब सीधा सीधा रडार पे तेरे को ले रखा है, वो चाहे वो सरकार की तरफ से लगा लो या इनडायरेक्ट कान भर के सरकार के या हरियाणा सरकार के। तो इसकी वजह से अगर मैं बात करूं तो तुरंत एक और मतलब ब्रह्मास्त्र एक और छोड़ दिया। फिलहाल जो नहीं कहा बोला जो जो दवा की दर्द बढ़ता गया वो काम कर दिया। ऊपर तय मर्द गाना और लॉन्च कर बड़ा धमाका कर दिया। तो युग अपन मेरे छिड़के आगे ना ना ऐसी कोई बात नहीं। मैंने एक डेढ़ महीना पहले गा दिया था इस गाने को। कीर्ति कुमार सत्ता भाई ने और अपना अमर भाई ने लिखा था, दोनों ने। तो इसको बिना पहले रिकॉर्ड कर रखा था हमने जी। फिर उसको रिलीज तो करना ही था, धमाका तो करना ही था। हाँ। तो मासूम जैसे गाने बैन हो रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं भी हमारी जिस तरह गाड़ी रोका है, कितने ढाबा पे, कितने होटल पे, कितने रेस्टोरेंट में या कितने ब्याह शादी में, बैन होने के बावजूद भी धमाकेदार तरीके से गाने चल रहे हैं। मतलब मेरा समझ में नहीं आता लोग तो क्यों करें, बैन के बावजूद भी गाने क्यों कर चल रहे? अब पता है क्या है कि गाने उड़े सिर्फ मेरे चैनल से मान ले, या जो कंपनी आती मैंने गाने दे रखे थे उनके मेन जो अकाउंट है, मेन चैनल है उनसे। अब लोगों ने कॉपी कर लोगों ने घेर रखे हैं, वहां सुन ले होंगे लोग। तो इसका मतलब तो ये है कि भाई जिस एक पूरी प्रॉपर साजिश के तहत जो तारे अपने खुद के जो प्लेटफॉर्म थे या फिर जहां आप लोगों ने गाने सेल कर रखे थे वहां जो है बैन कर दिए। ऐसा है कि कोई कितनी साजिश कर लो, कितनी प्लानिंग कर लो, जिस आदमी के ऊपर प्रभु का हाथ हुआ है और जनता का आशीर्वाद हुआ है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा मासूम, इस गणित की अगर मैं बात करूं, फिलहाल जिस गणित में मतलब तेरा स्टेटस पे भी मैंने देखा है, व्हाट्सएप का जो स्टेटस है उसमें लिख रखा है जिंदगी एक गणित है। तो ईबीयू जो गणित जो तेरे गिल चल रहा है, इसमें के लॉस और के प्रॉफिट होया? देखो गणित की बात करा तो मैं तो परमात्मा गणित तो बड़ा कोई गणित मानता है नहीं। और उसका गणित ऐसा ऑटो मोड पे है कि कोई मतलब अलग प्रकार का मुनीम है उनके पास। वो मतलब कोई रोल होने की संभावना होती नहीं, मतलब कोई रोल होने की कोई संभावना नहीं, कोई रोल नहीं हो सकती। आपके कर्मों के अनुसार आपके मतलब आपको मिलता है जो आप मतलब करते हो ना। और जो लोग साजिश करते हैं, साजिश करता है जो होते हैं, उनको भी उसी हिसाब से मिलता है जो वो कर्म करे। तो परमात्मा का गणित है, उस गणित के हिसाब से मन ने जो है, मैं तो उस पर भरोसा है बस। अच्छा, सरकार की एक जो ये जो पहल है कि भाई गन कल्चर खत्म होना चाहिए और गन कल्चर के जो गाने हैं वो खत्म होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये बताओ कि भाई सरकार का जो यू कदम है, थोड़ी देर के लिए न्यू बोल जाए भाई तेरे गाने बैन हो जाए, अगर यू कदम उठाया जावे है तो यू कदम किसा है? ये सबसे बढ़िया कदम है और मैं इसका स्वागत करूं। इस कदम का मैं, अगर इस कदम को पूरे देश में अगर लागू करा जावे, पूरे देश की बड़ी बड़ी जो फिल्में हैं उनमें गन कल्चर, उनमें मार काट, वो सारी चीजें अगर बंद हुआ ना, तो मेरे तो सौभाग्यशाली आदमी कोई नहीं होगा कि भाई इस तो ये गन कल्चर खत्म होने करने के लिए शुरुआत मेरे तक करी। शुरुआत भी जिस तरह सबसे भाग्यशाली आदमी, मतलब ऊपरला लेवल तक कटाई शुरू हुई है। हाँ। क्योंकि मासूम शर्मा की अगर मैं बात ऊपरला ला लो, छोटला ला लो, कोई लेवल तो कोई मैं नहीं मानता मेरा ऊपरला लेवल है, लेकिन जहां से भी शुरुआत करी है सरकार ने,
मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानूंगा अगर इस पहल में, अगर या पहल पूरे देश में अगर शुरू करें, सारी सरकारें शुरू करें, हरियाणा सरकार करे, फिर पंजाब मतलब सरकार पूरी करे, भारत सरकार के द्वारा ही कदम, भारत सरकार द्वारा एक कानून लेकर आ जाओ कि भाई कल्चर मन ऐसा लाग गया भी है, मन ऐसा लाग गया है कि भाई मासूम शर्मा से शुरुआत होकर यू जो मामला है, यू जो मसला है वो केंद्रीय सत्र तक जाओगा और कितने कितने एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन फिलहाल जो टारगेट पर लिया गया है, रडार पर लिया गया है, केवल और केवल मासूम शर्मा के गाने बैन करके कहीं ना कहीं एक मनसा न्यू दिखा है, अगर एक षड्यंत्र रचा गया, पूरी साजिश रची गई है। तो मासूम कई सारे कमेंट भी आने लग रहे हैं दर्शकों के, न्यू पूछे कि भाई मासूम ने इस गायकी से या कंठ में जो सरस्वती बैठी है, इस ईब तक की कमाई कितनी कर ली होगी, कितनी कमाई कर ली तुमने? देखो, सबसे बड़ी कमाई तो मेरा भाईचारा मेरे साथ खड़ा है वो है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये मेरे साथ करा, और उसके कारण जो मेरा सुच्चा भाईचारा था वो जगा दिया, वो इतना अवेयर कर दिया कि बहुत गणा। ठीक है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैंने जो भाईचारा कमाया, जो मैं देखने लग रहा हूँ, जो मेरे पक्ष में लोग आने लग रहे हैं, जिन्होंने पक्ष में मेरे वीडियो डाली है, वो कमाया मैंने। मासूम इस मैं अगर समर्थन की अगर मैं बात करूं तो हर दूसरी तीसरी रील जो है वो मासूम शर्मा की स्क्रॉल चल रही है, यानी कि मतलब एक वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग में मासूम शर्मा एक नाम चल पड़ा है। तो फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि एक मूवी पर भी काम चल रहा था, लाइसेंस मूवी, वो कद रिलीज होगी और उसके ऊपर इसका किस डाल का इफेक्ट पड़ेगा, ये जो मामला चल रहा है? मूवी तो 2 कर रखी है हमने, लाइसेंस भी कर रखी है, और एक और है बाहर विदेश में जो शूट हुई, जर्मनी में शूट हुई है, और उनको भी उनका चल रहा है, उनका पोस्ट का काम चल रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन का। तो क्या देखो कब 2 महीने में 3 महीने में जब भी वो फाइनल आऊंगी, उसके बाद समय के हिसाब से है क्या रिस्पांस पब्लिक देगी, कैसी उनकी मेकिंग की बात होती है कि भाई आपने कैसे रखी है। जरूरी नहीं है आप कितने बड़ी प्रमोशन कर दो, अगर प्रोडक्ट में जब जान नहीं होती ना तो उसका कुछ नहीं हो सकता। तो प्रोडक्ट के ऊपर है कि प्रोडक्ट कैसा बने, उसके बाद देखते हैं, प्रमोशन तो बाद की बात है। तो जैसे मूवी के ऊपर क्या इस तरह की संभावना भी लग गया है कि भाई जो आपके विरोधी हैं, जिन्होंने इस तरह का षड्यंत्र रचा है, भी उन्हें इस बात की एहसास हो कि भाई मासूम जो है इब लग तो गाने तक सीमित था, अब वो जो है बॉलीवुड और हॉलीवुड तक भी जाने की प्लानिंग कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से चल रही है। मेरी कोई प्लानिंग नहीं चल रही है ऐसी, बॉलीवुड रीलें चल रही हैं, उन रीला में जिक्र है, न्यू चल रहा है कि भाई ईब तक तो मासूम जो है, मासूम के गाने चल रहे थे। मैं तो आड़े रहूंगा, आड़े बामनवास में पैदा होया हूँ, आड़े रहूंगा, आड़े काम करूंगा, मैंने कितने नहीं जाना, आड़े जो काम करना आड़े तक करना है। न्यू भी सुनने में आ रही है कि मुंबई से गणे नोंदे आली है तर खातर कुछ नहीं नोंदे नांदे किसे दर कोई नोंदे को नहीं यारे, और आओ भी गए तो मैंने कोई वो को नहीं, मैंने अपना काम जमीन से जुड़ा है आदमी हूँ, मैं जमीन पे काम शुरू करा था, जमीन पे रह के आड़े बामन वास्ते मैंने 2 फिल्म बनाई है, आड़े तय रह के सारा सौदा करना, धरातल को कभी छोड़ा है को नहीं। अच्छा मासूम एक बात बताओ, मतलब क्या जो सिंगिंग वाली जो फील्ड है, इसके साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए भी कुछ इस तरह की भूमिका, क्योंकि जगह जगह से आवाज इस तरह की भी उठने लग रही है कि भाई मासूम जो है बहुत जल्दी कितने कितने राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होने की तैयारी कर रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में तो देखो, मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि है मेरा परिवार की, मेरा बड़ा भाई है जो सन 2000 से मतलब संघ में बहुत सक्रिय कार्य करता है संघ का, और बीजेपी में भी बहुत सक्रिय है वो, और ये लगा लो अभी उन्होंने अपना नाम पीछे करके और टिकट के लिए मेरा नाम विधानसभा में आगे करा था बिल्कुल, और उसमें जातिगत समीकरण थोड़े खराब हो गए कि मतलब नहीं बन पाई बात। तो मेरा राजनीतिक विजन जो है कोई खास नहीं है, जो भी है मतलब जो बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं उनका है। आपा तो नू है कि अपना खुद का खाना खुद का कमाना, और आपा मान ले काल ने कुछ अपॉर्चुनिटी कोई मिल भी जाए तो अपन उससे कोई घना फर्क को नहीं पड़ता कि भाई ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। मेरा जो विजन एक है कि भाई अपना जो काम धंधा है, कमाई है, उससे तो अपने पूरे पाटेंगे, समझे। कल ने किसी भी फील्ड में जाके दूसरी फील्ड पे अपन ने ना कमाना ना खाना,
अपना अलग विजन है। अच्छा, एक बात देखो, मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि है, बीजेपी और संघ की विचारधारा से ताल्लुक रखो हो, उसके बावजूद भी जो है सरकार ने मतलब किसी की कान भराई में है, आपके खिलाफ एक्शन क्या लिया, इसका कोई राज खुल पाए? हो जाए अगर यह है तो राजनीति हुआ है। राजनीति में भी तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, एक ही पार्टी में एक आदमी ने उठानिया हुआ है, एक आदमी ने खानिया हुआ है, सारा डाल की चीज, इसी को पॉलिटिक्स को है। अच्छा, लीगल एक्शन की अगर मैं बात करूं मासूम भाई, तो लीगल की किस तरह की तैयारी चल रही है अब, ताकि मतलब लीगल एक्शन की मेरी कोई तैयारी नहीं चल रही है, और मैं जो है लीगल एक्शन मैं इसलिए नहीं ले रहा फिलहाल। लीगल एक्शन तो कोर्ट में जाके समाधान हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं लीगल एक्शन नहीं लेना चाहता कि जो सरकार ने कदम उठाया है ना, ये सरकार इस कदम पे मतलब स्टैंड लेवा है और सफाया करे सारा सौदा। मतलब आप ये चाह रहे हो कि भाई शुरुआत मेरे तक बेशक तो होगी, पूरे देश में बंद हो गई, लेकिन ये देखो भाई, ये बहुत बड़ी बात कही है मासूम ने। अभी चलो शुरुआत मेरे तक कर दी, लेकिन यू गन कल्चर है जो वो पूरे देश में गन कल्चर नहीं, गंद कल्चर भी, जो गन कल्चर भी अश्लीलता जो चल रही है देश में, रील्स में जो भी आप इंस्टाग्राम पर देखो, बहुत वाहियात चीजें चल रही हैं, तो सारी चीजें आपने फिर संज्ञान सब पे लेना पड़ा। लेकिन मासूम, अगर तेरी खुद की अगर मैं बात करूं, एक तरफ तो तू न्यू भी कहा है कि भाई गन कल्चर और गंद कल्चर बंद होना चाहिए, फिर ओला पटोला जिसे गाने भी गावे हैं तू, फिर जो है बदमाशी का भी गावा है, 2013 में गाए थे। मैंने तो नहीं, मैंने बैठा बलद भी गाया है, बैठा बलद के लात मार के ठाया नहीं कर दे, ये मेरी लाडो तेरे बिन सुनना है संसार, उन गाने ने सुनकर कौन सी मृत्यु पद्मश्री दे दी है सरकार ने। ये देखो, ये पीड़ा बोल रही है भाई एक कलाकार की। नहीं, जब अच्छे गाने का कौन मतलब अप्रिशिएट तो करना चाहिए कि हाँ भाई अच्छा काम करा, छोड़ो एक आर्टिस्ट के लिए सबसे मान सम्मान बहुत बड़ी बात हो जाती है, मान सम्मान कितने बोला कि हाँ भाई इसने कुछ अच्छा काम करा। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा काम पर तो ध्यान को नहीं। बिल्कुल। अच्छा, इस मान लो कोई एडवाइजरी, कोई नोटिफिकेशन भाई किस डाल के गाने, मान लो कई सारे कलाकार हैं जो कहते न कहते आपको आइकन भी मान रहे हैं भाई, मासूम ने देखा हम भी इस क्षेत्र में काम करा, तो उनके मार दो अभी फोन आने लग रहे हैं। अरवन्यों को अभी मासूम ने एक बात जरूर पूछी हो, अगर भाई किस डाल की नोटिफिकेशन, किन बातों का ध्यान रखा आगे, क्या अब तक सरकार ने कोई ऐसी नोटिफिकेशन जारी करी है कि भाई यह चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ऐसा अभी कोई लिरिक्स या कोई ऐसा कुछ मेरे को ऐसा अभी कुछ पता नहीं है कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मेरे पास ऐसा कोई वो लिखित में कुछ। तो और जो कलाकार मतलब तेरी तर्ज पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उन खातर चुनौती तो बढ़ गई है, तो वह किन बातें ध्यान रखे? चुनौती तो पूरी इंडस्ट्री के लिए ही बढ़ गई। अब नू इतने बड़े बड़े गाने अगर डिलीट होंगे ना, तो ये तो इंडस्ट्री ही खतरे में है। ठीक है, इंडस्ट्री ही खतरे में है। अब हमारी इंडस्ट्री, हरियाणवी इंडस्ट्री इतनी मुश्किल से डेवलप हुई थी, आज के दिन पूरा हिंदुस्तान में डंका है म्यूजिक, हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का, कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा फायदा देने वाली इंडस्ट्री है ये। ठीक है, लेकिन पंजाब की इंडस्ट्री की बात करा, पंजाब की इंडस्ट्री में भी तो गन कल्चर इतना है, और हम पंजाबी गाने सुना करते पहले जब अपनी इंडस्ट्री डेवलप नहीं थी। हरियाणवी जैसे ही प्रमोट हुई है, हरियाणवी कलाकारों ने अपना दमखम दिखाया है, तो उसके बाद जो है उन गानों को पे बल्कि कम भी हो गया इंटरेस्ट ऑडियंस का। हाँ, तो हरियाणवी कल्चर फिर शुरू हो जाएगा, समझे? तो बच्चे गन कल्चर, चकलो रिवॉल्वर हमने सुने बचपन में, बताओ सुनी नहीं है, तो मैं फिर सुनने लग जावांगे भाई, यूथ फिर सुनेगी। मारे तो बंद करो, या तो पूरा देश तो सफाया हो, नहीं तो फिर मेरा एक ही मुद्दा है, या पूरा देश तो सफाया हो, वरना कोई दिक्कत नहीं। मेरे साल 1000 गाने और हैं। अच्छा, हाँ, बदमाशी है, सारे डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वही बात है, मतलब यूट्यूब पे तो डिलीट हो सके, लेकिन लोगों के दिलों में जो बस गया, या जो दिलाते भी हो जाएंगे, दिलाते मेरा क्या है, जब एक मुहिम चलेगी ना, उस मुहिम में फिर लोग साथ आवे, ऐसी बात नहीं है, लोग भी साथ आवे, हर लोग इमोशंस भी चेंज कर देते हैं अपने के, चलो यार नहीं सुनना तो नहीं सुनना, लेकिन वो जब होगा जब आप पूरे देश में एक बड़ा कदम उठाओगे। अच्छा मासूम, अरे एक थोड़ा सा एक अलग चीज होगी, तू तो नुको है अब भाई मतलब ये खत्म होना चाहिए। हाँ। दूसरी तरफ जो है जो मतलब फैन फॉलोइंग है जो आपकी, हाँ। वो नुको है भाई मासूम की सपोर्ट में, हर बदमाशी के गाने सपोर्ट में नहीं है ना कि मेरे को टारगेट करा गया है, इसलिए सपोर्ट में है। आप सबके बैन कराओ, वो पब्लिक साथ देगी सरकार का, हाँ भाई बढ़िया करा। तो जो सपोर्ट में जो ऑडियंस आ रही है, सपोर्ट में जो लोग आ रहे हैं, और बहुत मतलब मैं बताऊं था भाई हर दूसरी तीसरी रील सपोर्ट में, उन ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि एक को तो थैंक यू कह नहीं सकते,
मैं इतनी उनका भरमार हो रही है। दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं जल्दी उनसे सभी जितने भी भाइयों ने मेरे को सपोर्ट करा है, सबसे मिलने का एक कोई प्लान मैं तैयार करने लग रहा हूँ कि सबसे मिलके और फिर उनको मतलब दिल से शुक्रिया उनका मैं करूँ। मैं कुछ ऐसा प्लान करने लग रहा हूँ कि भाई एक शहर वाइज या फिर कुछ करूँगा प्लान के सब भाइयों से मिलूँ, जिन भी भाइयों ने दिल से मेरे को सपोर्ट करा है, दिल से जिन्होंने रीलें बनाई हैं मेरे बारे में, रील बना के या फिर रील किसी आदमी ने बना दी, उसके ऊपर 2 लाख लाइक आए हैं, 1 लाख लाइक आए हैं, जो लाइक करने वाले लोग हैं वो भी चाहने वाले हैं, सबसे मैं एक कर रहा हूँ प्लान। अच्छा मासूम, अपने जो ऑफिशियल जो चैनल हैं, हाँ जी, दर्शकों ने थोड़ा सा उनके बारे में जिक्र भी हो जाए मेरा ताकि जो पता लग जाए। मेन है मासूम शर्मा ऑफिशियल है एक चैनल, दूसरा मेरा तूफान म्यूजिक है। तूफान म्यूजिक के 3 गाने डिलीट हुए हैं, तो सारा उसी पे था, अच्छा कंटेंट जो था। तो ये तो इसमें जैसे मतलब जो गाने आपने सेल कर दिए, सेल करे गाने, उसका तो आपने नुकसान होया को नहीं, उसका नुकसान तो जिसको कंपनी को आपने सेल करे हैं, फिर भी संघर्ष क्यों कर रहे हो आप? नुकसान अब मेरा क्या है, पैसा लेगा हजम करनी आदमी को नहीं मैं कि भाई मेरा आ लिया मैंने हजम कर लिया, बात खत्म। अगला ने भी तो पैसा लगा रखा है, अगला ने मारती भी रकम दे रखी है, मुंह मांगी रकम दे रखी है, म्यूजिक आलती भी दे रखी है, वीडियो भी बना रखी है, उसकी प्रमोशन पे पैसा लगा रखा है, अगला क्या करता भी तो पैसा लग रहा है, अगला नुकसान क्यों? अच्छा, एक गाना जैसे तैयार हुआ है तो उस गाने पे मतलब बहुत सारी टीम है जिसने काम करना हुआ है, 100 आदमी टीम काम करे, 100 आदमी, तो वो इतने सारी जो अब वो जो टीम है वो बेरोजगार हो जाएगी अगर इस तरह का अगर कदम ही उठाया गया तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो इब अपने हरियाणा में ला लो, जो गाने शूट होया करते, किते लाइट मैन, किते स्टंट मैन, किते मेकअप मैन, किते, तो बहुत बड़ी टीम के साथ गाने शूट होने लग गए थे। पहले क्या करता भाई, एक कैमरा मैन आ गया, वही डायरेक्टर होंदा, किते भी अपने खड़े कर दिए हीरो हीरोइन और अपना कर लिया शूट उस तरीका। थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा काम कर, लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, उनका रोजगार पे सच में असर पड़ेगा इस बात का। चलो मासूम, आखिरी सवाल मैं ये कहना चाहूँ, रोजगार बड़ी चीज नहीं है, अगर राष्ट्र से बड़ी कोई चीज नहीं होती, और अगर राष्ट्र में कोई सुधार आवे, राष्ट्र की आवाम में कोई सुधार आवे, तो उसके आगे रोजगार कुछ नहीं होता। आदमी थोड़ा कम खा ले कोई बड़ी बात नहीं होती। आजादी के दीवाने थे, क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करा, शहीद भगत सिंह की बात करा, क्या इनके ऊपर फोकस बढ़िया है तेरा कुछ, अगर भाई इनके ऊपर भी गाने बनाए जाओ? बनाए मैंने, भगत सिंह की रागनी गाई है मैंने, सो पड़े मुसीबत बेटा उमर जवान में, तो उसको किसा प्यार दिया ऑडियंस ने? मामला क्या है ना, थोड़ा सा धार्मिक और क्रांतिकारी विचार को थोड़ा सा लोग कम पसंद करें। क्या नहीं लगता मासूम भी हमने भी थोड़ा सा अंगा उस दिशा में लाना चाहिए भाई? क्या ये नहीं भाई गन कल्चर और इस तरह की बदमाशी के गाने गायक है, समय पे लगावे हैं आर्टिस्ट, हर आदमी अपनी जो दिल की भड़ास जो है निकाला है, 6 महीना में निकालो, 5 महीना में निकालो, साल में निकालो, कोई भी राइटर सब अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। अब जब उसको पसंद नहीं किया जाता ना, जब थोड़ा सा आदमी फिर पीछे कदम हटा ले, मैंने बैठा बलद गाया तो बैठा बलद बहुत पसंद कराया गया, पसंद नहीं कराया जाता नहीं, वो तो बहुत जबरदस्त ट्रेंडिंग में भी रहा, पसंद भी आया। उसके बाद फिर मैंने वैसा ही एक प्रोजेक्ट कराया बंटवारा, भाई 2 भाई जो न्यारे हो जाए, उसके ऊपर एक बंटवारा गाना आया था, उसको ज्यादा पसंद नहीं कराया गया, तो फिर आदमी थोड़ा सा नु हो जाए यार, कितने मतलब नहीं कर दे। तो कि ऐसा नहीं लगता कि कलाकार भी कहीं ना कहीं ज्यादा कमाई के चक्कर में और इस तरह की चीजों को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो गंद कल्चर है, चाहे वो गन कल्चर है, चाहे वो बदमाशी है, चाहे वो इस तरह की चीजें हैं, तो कलाकार भी तो इसमें कितने वो अभी कम टाइम में ज्यादा कमाई हो जाए। मैं एक गाना गाने की एक जो फीस है ना मेरी, सब मार्केट में सबने पता है, ठीक है, उसका 10वां हिस्से की एक फीस जो कर किसान की एक वो नहीं आगरा है, सुनो एक किसान की वाकई आगरा है, एमएसपी, ठीक है, उसके 10वें हिस्से की एमएसपी मारती दे दो, जो मान ले गाना गया उसकी जो मैं कमर्शियल जो अमाउंट ले हूँ उसका 10वां हिस्सा दे दो। अच्छा, मैं दिन रात रागनिया का, दिन रात भजना का, दिन रात सरकार का मैं काम करने तैयार हूँ। अच्छा, एक गाना मैं जितना गाऊं उसका 10वां हिस्सा दे दो सरकार,
ठीक है, दूरदर्शन भी है सरकार के पास, लो, बहुत उस पर बढ़िया। रिलीज करो। बहुत बड़ी ठीक बात है? कह दी है। OTT भी है दूरदर्शन का, उन्हें शुरू कराया, उस पर रिलीज करो। सरकार काम किन कलाकारों ने देवे है, जो 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 अपने दम पे ऊपर आवे हैं, उनकी तो सरकार काम में कौन देंदी। मतलब उन्हें तो ओंदे मुंह पटक दे। हाँ, अब सरकार काम किन लोग आन देवे है, जो आदमी मान ले मैं एक आदमी सरकार कलाकारों की तरफ से मैं एक किसी चीज को वो कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं जिन लोगों ने प्रस्तुत करूंगा सरकार खातर, तो वही कलाकार है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री साहब ने थोड़ी नु रहा है कि भाई कौन आदमी मतलब के काम कर रहा है, किसा काम कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी बेरा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये हैं हरियाणा के स्टार कलाकार मासूम शर्मा, जो कि फिलहाल जो है मोस्ट वांटेड, मोस्ट ट्रेंडिंग और मोस्ट पॉपुलर में चल रहे हैं। तो तमने के लगे मासूम शर्मा ने जो जवाब दिए हैं उन तक तम कितना ताल्लुक रखो, और जो गाने बैन हुए उसके बावजूद भी बैक टू बैक गाने आने लग रहे हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, कर दियो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। हाँ, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।